डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं किए, तो आज के क्लास का ये होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसीलिए आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपकी रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर हाल में देखना है और एक एक क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पर डे बता रहा हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसका आंसर आपको कमेंट करते चलना है। ठीक है, जैसे कि अगर एक का आंसर बी होगा तो आपको बी लगाना है, दो का सी होगा तो सी लगाना है, तीन का होगा तो ए लगाना है, चार का बी होगा तो बी लगाना है। ठीक है, इस प्रकार आपको जो है ना कमेंट कर देना है। ठीक है, और लास्ट में बताना है 35 में आप कितना सही किए। ठीक है, देखिए इस प्रकार कमेंट करके यानी कि क्वेश्चन याद करेंगे ना तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद एक का ए बी सी डी जो भी होगा आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग रेडी हो जाइए आंसर लगाने के लिए। मैं आप सभी के लिए क्लास को शुरू करता हूं। चलिए तो फटाफट से हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो लाइक कर देंगे। ठीक है, देखिए पहला पूछा गया है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए जो प्रोटीन पचता है तो वो कहाँ से पचता है, उसका शुरुआत कहाँ से हो जाता है, तो याद रखिएगा पेट से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन हलवा क्वेश्चन है। तो विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी रोग होता है जिसको रतांधता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अस्कर्वी है तो चलो इसको भी मैं बता देता हूँ। अस्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स कैसा रोग है, तो हड्डियों वाला रोग है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्त्रियों में रक्ताल्पता मतलब एनीमिया का मुख्य कारण है। स्त्रियों में जो मतलब एनीमिया बीमारी होती है तो उसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा लौह मतलब आयरन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर, संतुलित आहार का अर्थ है। संतुलित आहार का क्या मतलब होता है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स 4 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा वाला भोजन। नेक्स्ट 5 नंबर, माँ के दूध में कौन सा तत्व शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए माँ के दूध में कौन सा तत्व है जो शिशु के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो 5 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एंटीबॉडी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर, खाद्य संरक्षण में सबसे प्राचीन विधि कौन सी है। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो पहली बार आप देखेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाद्य संरक्षण में सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सुखाना। नेक्स्ट 7 चलते हैं, पूछा गया है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट 8, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से गंडमाला होता है मतलब कि घेंगा की बीमारी होती है। ठीक है, ये बात याद रखेगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, एनीमिया लो यानी कि आयरन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है गर्भवती स्त्रियों के लिए आहार में कौन सा तत्व यानी सर्वाधिक आवश्यक है। जो गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट औरत है उसके लिए जो आहार में तत्व चाहिए तो वो कौन सा, तो याद रखिएगा 9 का बी हो जाएगा, लौह और फोलिक अम्ल। नेक्स्ट 10 नंबर, प्रोटीन का रासायनिक इकाई क्या कहलाती है। प्रोटीन का जो रासायनिक इकाई कहलाता है वो क्या, तो याद रखिएगा एमिनो अम्ल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 11, पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है।
पोषण का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो शरीर का संतुलित विकास करना, यही पोषण है, ठीक है। नेक्स्ट बार है, मानव शरीर की ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? मानव शरीर की ऊर्जा मापने की इकाई जो है ना, वो कैलोरी है, ठीक है। राइट आंसर 12 का सी हो जाएगा। 13, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? देखिए, गर्भावस्था की सामान्य अवधि जो होती है ना, याद रखिएगा 13 का ए हो जाएगा, 9 माह होती है, ठीक है। राइट आंसर 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है? 14 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। मैं समय बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, आप लोग याद करते चलिए। फूड पॉइजनिंग का मुख्य कारण क्या है? तो 14 का ए होगा, दूषित भोजन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, पोषण सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पोषण सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है लोगों की पोषण स्थिति का आकलन करना, यही जो है पोषण सर्वेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है 16 नंबर, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, पूछा गया है मानव शरीर में हड्डियां मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? मानव शरीर में अगर हड्डियां या दांत मजबूत करना है तो उसके लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बच्चों में रिकेट्स किसकी कमी से होता है? बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से बेरी-बेरी सॉरी, विटामिन ए की कमी से रोतौंदी होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी होता है, सी की कमी से क्या होता है? अस्कर्वी होता है, ठीक है। सबसे अच्छा रफेज किससे मिलता है? सबसे अच्छा रफेज फल और सब्जी से मिलता है, ठीक है। राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। 19, शिशु के जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैंने बार-बार बता रखा है, अब आपको इसका आंसर कमेंट करना है। 19 का ए होगा तो ए लगाना है, बी लगाना है, सी लगाना है, डी लगाना है, ई लगाना है, जो भी आंसर होगा वो लगा देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपका आज के लिए होमवर्क है, ठीक है। शिशु का जन्म के तुरंत बाद जो माँ का दूध कहलाता है तो वो क्या कहलाता है आपको बताना है। देखिए, आईसीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो आईसीडीएस का यानी कि पूरा नाम की बात करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 20 का ए हो जाएगा। 21, 21, घर की सजावट में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? घर की सजावट में जो महत्वपूर्ण तत्व है ना, वो है रंग, यानी कि संयोजन। नेक्स्ट 22, देखिए डाइट सर्वे का अर्थ क्या है? देखिए, डाइट सर्वे क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, भोजन की गुणवत्ता और मात्रा की जांच डाइट सर्वे कहलाता है। किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी होती है? देखिए, किशोरावस्था में 13 से 19 वर्ष के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। जैसे कि आप अभी क्लास कर रहे हैं 12th का, ठीक है। यानी कि 12th का कर रहे हैं ना, तो आप अभी किशोरावस्था में ही आ रहे हैं, ठीक है। और यानी कि 13 से 19 साल के बीच ही आपका उम्र है। से ज़्यादा होगा तो 16 या 17, ठीक है, या फिर 18, 19 तो नहीं होंगे। 19 अगर हो भी जाएँगे तो फिर भी जो है ना किशोरावस्था में ही आएँगे, ठीक है। चलिए, 20 आप 24 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन-सा है? तो यकृत जो है ना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यकृत ना, थायरॉइड, इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत ही होगा, ठीक है। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन-सा विटामिन ज़रूरी है? रक्त का थक्का जमाना है तो उसके लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर 25 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन-सा रोग होता है? प्रोटीन अगर कमी हो जाए तो बच्चों में कौन-सा रोग हो सकता है? तो 26 का ए होगा, क्वाशियोरकर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिशु आहार में किस पोषक तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शिशु आहार होते हैं उसमें कौन से पोषक तत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, बालवाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो नर्सरी स्कूल होते हैं बालवाड़ी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो 28 का याद रखिएगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना बालवाड़ी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, सफाई के लिए प्रयोग होने वाला ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से क्या है? ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से आपको बताना है वो क्या है? तो 29 का याद रखिएगा, वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बच्चों की पहली आवश्यकता क्या होती है? तो बच्चों की पहली आवश्यकता जो होती है ना, याद रखिएगा 30 का डी होगा, स्नेह और सुरक्षा, ठीक है। स्नेह मतलब प्यार और उनका सुरक्षा चाहिए, ठीक है। बच्चों की पहली ज़रूरत है ये। नेक्स्ट, सैनिटेशन का संबंध किससे है? तो सैनिटेशन का संबंध जो है ना स्वस्थ और सफाई से है। 32, माँ के दूध में सबसे अधिक कौन-सा शर्करा पाई जाती है? माँ के दूध में जो मिठास पाया जाता है तो वो कौन-सा? तो याद रखिएगा 32 का ए, लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33, फूड एंड, यानी कि यहाँ पर क्या है, फूड एंड अल्टरेशन का क्या अर्थ है? बताएँगे यहाँ पर इसका राइट आंसर। फूड एंड अल्टरेशन का अर्थ क्या होता है? तो एडल्ट्रेशन होगा, यहाँ पर एडल्ट्रेशन होगा, फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार होगा, ठीक है, एडल्ट्रेशन। इसका अर्थ क्या होगा? ADUL
उसके बाद TERATION, ठीक है। फूड एडल्ट्रेशन का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भोजन में मिलावट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34। बच्चों में अस्कर्बी किस विटामिन से होती है, तो अस्कर्बी विटामिन सी से होती है, बी से बेरी-बेरी, ए से रतौंधी, डी से रिकेट्स। बार-बार बताया है मैंने। देखिए अब यहाँ पूछा गया मानव शरीर में रक्त निर्माण के लिए कौन-सा विटामिन चाहिए, तो रक्त निर्माण करना है, रक्त को बनाना है, तो उसके लिए विटामिन B12 चाहिए, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 35 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर होम साइंस का 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप 35 में 35 क्वेश्चन पूरा याद कर लिए होंगे, ठीक है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा 35 में 35 सही किए या नहीं किए, कितना सही किए आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।